सिंहभूम की सीट को लेकर महागठबंधन के दलों में खींचतान तेज हो गई है। जेएमएम जहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी कदम खींचने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सिंहभूम लोकसभा सीट पर दावों का दौर। महागठबंधन के लिए राह नहीं आसान। सिंहभूम लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जेएमएम का सिंहभूम सीट पर दावा इसी को लेकर है, क्योंकि 6 में से 5 जगहों पर जेएमएम के विधायक हैं। यहाँ तक लोकसभा की सवाल है, आप जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। विगत चुनाव हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि 5 विधायक में से सभी लोगों का आप देखेंगे तो ये लोग 3.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुआ है, और दूसरे दल जो अलायंस में है उनकी वोट के परसेंटेज बहुत कम है। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर दावेदारी जेएमएम का बनता है। विधायक यहाँ से मैंने इतिहास से जीता है, और उसके बाद अगर ना दिया जाए तो मेरा कार्यकर्ता तो नाराज हो रहा है। अभी कार्यकर्ता हम लोग कहीं भी जाते हैं, बोलता है आप एक बार बोलिएगा कांग्रेस में दीजिए, और फिर लोकसभा अभी विधानसभा आएगा 6 महीने का, तो फिर बोलिएगा इसमें दीजिएगा, तो फिर हम लोग किधर भटकेंगे बोले। 2014 में गीता कोड़ा बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ मैदान में थी और उस वक्त गीता कोड़ा 80,000 वोटों से हार गई। आदिवासी बहुल सिंहभूम क्षेत्र सुरक्षित सीट है और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। लगातार अगर इस जिला में अगर जन मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष किया है। इधर बीजेपी सांसद लक्ष्मण गिलुआ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है और उनका दावा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह विकास किया है उससे बीजेपी फिर विजय होगी। जनता तो 2014 में फैसला कर चुकी है, 2019 में भी करेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही जनता का फैसला होने वाला है। माना जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से गीता कोड़ा को ही सिंहभूम सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के विधायक सीट पर दावा कर रहे हैं उससे कहीं महागठबंधन को वोटिंग के दौरान नुकसान न उठाना पड़े। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सियासत अब पद, पैसा और रसूख का जरिया बन गई है। यही वजह है कि झारखंड के कई नौकरशाह अब खादी धारण करने के ख्वाहिशमंद हो चले हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ सालों में नौकरशाहों ने सियासत में किस्मत आजमाई और सफलता की नई दास्तान लिख दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को ही लीजिए, कौन नौकरशाह उनकी तरह सियासत में सफल होना नहीं चाहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीडी राम पलामू लोकसभा क्षेत्र से टिकट ही नहीं पाए, बल्कि बीजेपी से सांसद बन गए। पलामू की जनता ने मोदी लहर में झारखंड के पूर्व डीजीपी को जीत दिला दी। इस बार फिर से भाग्य आजमा रहे हैं। सियासी गलियारे में राजबाला वर्मा का भी नाम इस सीट से चर्चा में है। झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार ने हाल में ही कांग्रेस की सदस्यता ली है और वो पलामू से भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान डीजीपी डीके पांडे का नाम भी गिरिडीह से चर्चा में है। वैसे अब ये सीट आजसू के पास चली गई है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस आजसू में भी कई ऐसे अधिकारी भाग्य आजमा चुके हैं या फिर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। आईपीएस अफसर रामेश्वर उरांव, सुबोध प्रसाद, अमिताभ चौधरी, कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, अरुण उरांव जैसे अधिकारियों को राजनीति पसंद आई। वैसे राजनीतिक दल भी अधिकारियों को पसंद कर रहे हैं। कोई भी भारत का नागरिक है और अगर वो चुनाव लड़ने की अर्हता, पूरा योग्यता रखता हो तो उसको चुनाव लड़ने का हक है और वो लड़ सकता है। मेरा ये मानना है कि नौकरशाह जो इस तरह के होते हैं उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन संसदीय राजनीति में गली नली मोहल्ला टोला, मैं देश का गृह मंत्री भी था, कभी लोग ही पूछता था कि भैया वो तो ठीक हो पंजाब कश्मीर, लेकिन गलिया का पद, पैसा, रसूख और सुरक्षा ने बाहुबली और अपराधियों को भी सियासत की तरफ खींचा, लेकिन कानूनी सख्ती से अपराधियों पर शिकंजा कसा है और अब नौकरशाह सियासत में सफलता के सपने पालने लगे हैं।
देखिए, यह किसी एक राजनीतिक दल में अगर यह ट्रेंड भी है तो नहीं है। इससे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी दल इसे अछूता नहीं है। हर पार्टी में ऐसा होता है। दरअसल कई अधिकारी अपनी नौकरी के दौरान अपनी निष्ठा उन दलों के साथ जोड़ने की कोशिश में रहते हैं जिनमें उनके समीकरण फिट बैठते हैं। कभी कभी तो गाहे बगाहे उस सियासी दल के लिए जोखिम भी मोल ले लेते हैं, जिसका फायदा उन्हें सियासी स्वागत के रूप में मिलता है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।